बिल्कुल शेर। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपने सच्चे, खरे और बबांगे दोहल तबसरा करने वाले प्रोग्राम हस्बे हाल में अपने ख्यालात का इजहार करने की मुझे दावत दी। हमारी खुशनसीबी सर। जुनैद, चश्मे फलक ने जो दिल फरेब, खुशनुमा, पुरसुकून, आफरी, दिलनशी, पुरलुत्फ, पुरकैफ मंजर पंजाब असेंबली के इजलास में देखा। अच्छा, परसों रात जब परवेज इलाही साहब को इत्तेमाद का वोट मिला। जी हाँ, उससे हुकूमती इत्तेहाद जितनी मर्जी पहलू तही कर ले, वो तो अब नविश्ता-ए दीवार बन चुका है। वाह 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 जी वाह। यकीन मानो जुनैद, असेंबली के अंदर बैठ के मैंने जब आसमान की तरफ नजर डाली। शायद असेंबली में बैठ के आसमान की तरफ देखा, छत के आर पार। जुनैद, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके करम से हमारी वो नजर है जो छत फाड़ के आगे निकल जाती है। जुनैद, जब हमने आसमान की तरफ देखा तो हमें बादलों में 186 लिखा हुआ नजर आया। हमने मिस किया है। यही नहीं जुनैद, हमने बैठे बैठे यूं ही सितारे गिने तो वो भी 186 थे। और उन 186 सितारों के दरमियान एक चमकता हुआ चांद भी दिखाई दे रहा था। बिल्कुल उसी तरह पंजाब असेंबली के अंदर भी 186 सितारे चमक रहे थे और उनके अंदर एक चांद भी दमक रहा था। अच्छा, असद उमर साहब की तरफ इशारा है। असद उमर साहब ने सबसे पहली ट्वीट की थी। जुनैद, में 14वीं दे चंद दी गल करने आवा, 2 तारीख दे चंद दी गल नहीं करनी। असद उमर दा ते बड़ा सिंधी कुआड़ी जैसा मुंह है। चांद ये होता है। वाह 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 जी वाह। शाह जी क्या कहने? उतो ने पजना सिच रोटी भी नहीं सी खादी हुई, यूं लग रहा सी जैसे हस्बे हाल दा जुल्फी बैठा हुआ है। जुनैद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद हमारे मेंबरान इस तरह पहुंचे, इस तरह असेंबली में हाजिर हुए जैसे मैट्रिक के इम्तिहान में तुलबा इम्तिहानी मरकज में पहुंचते हैं। सिर्फ इस डर से कि अगर मैं लेट हो गया तो कहीं अच्छी जगह मल्ली ना जाए। क्या कहने? जुनैद, धुंध और ठंड के बावजूद पीटीआई का हर मेंबर असेंबली में आकर यूं जलवा अफरोज हुआ जैसे शेर अचानक कछार से बाहर आकर तजाहले आरफाना से एक तवील जमाई लेता है। बिल्कुल ये नहीं, ये पीटीआई का शेर है, ये मोहब्बत करने वाला शेर है, ये सर्कस का एंटरटेन करने वाला शेर है, ये कच्चा गोश्त नहीं खाता, ये फलियां गोश्त और साथ चोपड़ी हुई रोटी खाता। शाहजी अगर है खुराक है तो फिर साडा शेर भी आई खांदा है। नहीं तो आधा शेर ते जो लब्बे खा जांदा है। शाहजी सिर्फ जो लब्बे नहीं, जिन्ना लब्बे, जिथों लब्बे खा जाता। जिथों लब्बे मतलब हराम भी खा जाता है। बहरहाल शाहजी, परसों आप लोगों ने मेला लूट लिया और उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे पीटीआई को 186 वोट पड़े हैं तो 11:30 बजे मैंने टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पे आप थे। फिर मैंने आधे घंटे बाद दोबारा देखा टीवी पे आप थे। फिर 1 घंटे बाद देखा टीवी पे आप थे। सुबह मेरा ख्याल है 4:45 बजे तक टीवी पे आप थे। क्या कहने? अब बताओ, अवाम का सामना करने वाला कोई और शख्स तुम्हें नजर आता है? शाहजी, आपने किसी को आगे आने ही नहीं दिया। फवाद चौधरी खड़े थे, असद उमर खड़े थे। आगे की नहीं याद दिता, मैं आगे कंडे वाली तार बिछाई हुई थी। मैं सियासतदान हूं, कोई इस्लामाबाद की पुलिस नहीं। बहरहाल हम अपने मेंबरान को दाद देते हैं जो इतनी सर्दी में निकले जी। इतनी सर्दी जिसमें
हाथ बगलों से निकलने मुश्किल है। वाह वाह वाह। अगर निकलते हैं तो सिर्फ एक सूरत में कि आगे सेकने वाला मुनासिब मवाद मौजूद है। ऐसी सूरत में ठिठरते हुए हाथों के साथ गाड़ी ड्राइव करके हर मेंबर असेंबली के अंदर पहुंचा। हाँ, बड़ी बात थी, बड़ी बात। और खास तौर पे आप हाफिज अम्मार यासिर, जिनके बारे में ये था कि वो नहीं पहुंच रहे, बिल्कुल एट 11th आवर वो पहुंचे, उनके आने पे आप बहुत खुश हुए थे। क्या कहने जुनैद, मैंने तो हाफिज साहब के मुंह पे मुनासिब जगह ढूंढ के उनका एक चुम्मा भी लिया था। अच्छा शाह जी, वैसे नारों की तो ऐसे हमने कोई आवाज नहीं सुनी वहां पे, जोश वोश नहीं था। भाई सर्दी इतनी थी कि दांत बज रहे थे, और दांत इतने बज रहे थे कि डेस्क बजाने की भी जरूरत पेश नहीं आई। अच्छा, इसका मतलब है जो बज रहे थे वो डेस्क थे, जी हाँ। दांत नहीं थे। जी जी जी। अच्छा, इसका मतलब है फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हारे 32 के 32 डेस्क निकाल के बाहर। ये रवाज ना डालो, कहीं मुखालफिन न कहना शुरू हो जाए इनके 2 डेस्कों को कीड़ा लगा हुआ है। अब ये तो देखो कि किस सूरत हाल में हमारे मेंबर पहुंचे हैं असेंबली में, जबकि पीडीएम के नुमाइंदे हमारे अराकीन के मोहल्लों गलियों में जाके आवाज लगाते रहे, लैलनिया जुतियां बेच, कंप्यूटर बेच, वीसीआर बेच, अपना जमीर बेच, अपनी सीट बेच। पुराने सूट दे बदले प्लास्टिक दे बर्तन और असेंबली दी सीट दे बदले बैंक अकाउंट फुल करा लो। देखिए शाह जी, सब कुछ ठीक है। असल बात है कि पीडीएम ने फिर इल्जाम लगा दिया, उन्होंने कहा आपने गिनती में गड़बड़ की है। सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो, बताता हूं आपको। पीडीएम इस वक्त खसियानी बिल्ली की तरह ऐसे ही लफ्जों के खंबे नोचेगी ना। भाई डबल डबल गिनती की गई, इस तरह गिनती की गई जैसे वलीमे पे दूल्हे का अब्बा शादी हाल में मेहमानों की गिनती करता है। एक दफा खुद गिनती करते हैं, फिर वड्डे मुंडे नु भेजते हैं, फिर उस तो निक्के नु, फिर उस तो निक्के नु, फिर आखिर ते साली दे बंदे नु भी कहंदा है बाल ने तू गिन ले। चले शाह जी, आप कह रहे हैं गिनती तो वाकई ठीक हुई होगी, लेकिन आप पीछे आपने कहा खसियानी बिल्ली की तरह, ये खसियानी बिल्ली कौन होती है? खसियानी बिल्ली भी आम बिल्लियों की तरह एक बिल्ली होती है। वो खसियानी बिल्ली कोई दूध की बजाय चाय तो नहीं पीती ना। नहीं 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 नहीं, खसियानी बिल्ली जो होती है वो अपने म्याऊं म्याऊं के साथ फजूल लगा लेती है, उसे कहते हैं खसियानी बिल्ली। वो तो साथ म्यूजिक डालती है बात मौसर बनाने के लिए। कौन सी ऐसी म्यूजिकल बिल्ली आपने देख ली? वो खसियानी होती है। जी जी जी। वो अपना ध्यान म्याऊं म्याऊं की बजाय की तरफ डाल रही होती है। वाह शाह जी। शाह जी, ये उर्दू में किस तरह लिखे? आप मत करें, आपका मुंह छोटा है, चूहे की आवाज निकल रही है।